बिहार की उन्नति नहीं होगी तब तक भारत की उन्नति नहीं होगी। सारी योजना 2 साल या 3 साल पूर्व से ही संचालित है। तो आज तो जुमला दिए, सारी पुरानी जुमला को नया कर दिया। हर विधायक को 10-10 से 15 लाख रुपया दिया गया था रैली को सक्सेस करने के लिए। 440 वोल्ट का झटका देगी मोदी जी को। ये 400 क्यों बोल रहे हैं? ये बिहार है, बिहार। यहाँ जोरों का झटका धीरे से दिया जाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेतिया में थे। कई चीजों का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। कहा जा रहा है बड़ी सौगात मिली है। मगर बेतिया से ही निर्वाचित सौरभ कुमार जी हमारे साथ हैं। युवा हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, बहुत चिंतित हैं। इनसे बात करेंगे। आप भी बेतिया से ताल्लुकात रखते हैं, मगर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया में थे। कई बड़ी सौगातें उन्होंने दी, फिर भी आप चिंतित हैं? सौगात दिया, एक भी नए परियोजना का अगर उन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, तो मैं समझ जाऊं। रेलवे परियोजना का दोहरीकरण का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। 2 साल पूर्व से चल रही कंपनी इंडियन ऑयल की सुगौली में, जो 2 साल पहले से ऑपरेशनल है और वो काम कर रहा है, और उसका उन्होंने उद्घाटन कर रहे हैं। बेतिया छावनी में फ्लाईओवर ब्रिज 8 साल से बन रहा है, और वो 8 साल से बनने का जो रिकॉर्ड वो ब्रिज कायम किया है, उसका आज वो उद्घाटन किए हैं। इथेनॉल बनाने के लिए मक्का से लौरिया और सुगौली, गन्ना से तो इथेनॉल बनाते थे, तो हमारे किसान भाइयों को तो मूल्य बढ़ाए नहीं। गन्ने से अगर इथेनॉल बनता है तो उसकी बेनिफिट यही है हमारे बिहार की जनता को कि 20 रुपया कम यूपी से दाम मिल रहा है। तो ये यही शिलान्यास किया, यही उद्घाटन किया आज उन्होंने। क्या दिया उन्होंने चंपारण को नया? अगर कुछ भी नया दिया हो, कोई भी सड़क दी हुई हो, कोई भी रोड दिया हो, कोई भी कारखाना दिया हो, तो हम समझे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने भाषण में कहा कि बिहार विकास के डगर पर चलेगा तभी देश जो है वो विकासशील होगा। तो फोकस तो अभी पीएम मोदी का बिहार है। ये तो हम लोग पहले से मांग कर रहे थे। हम लोग तो चाहते हैं बिहार की जब तक उन्नति नहीं होगी, भारत की उन्नति नहीं होगी। आज आपको पता है हर 5 टॉप मैनेजमेंट, जो भी हमारा भारत सरकार का, जो भी हमारी जितनी भी विभाग है, हर 5 में 2 बिहारी होते हैं। ये तो सब जानते हैं कि जब तक बिहार की उन्नति नहीं होगी तब तक भारत की उन्नति नहीं होगी। हम पिछले जो सरकार में थे 17 महीने, तब तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हमेशा आपके पास गए, हर विभाग में जाके पैसा मांग रहे थे। तब कहाँ था आपका ये सोच? और आज आपकी सरकार बन गई तो आपकी सोच बदल गई। ये कौन सा आपका बिहार के बारे में सोचने का तरीका है? हमको नहीं लग रहा है। ये जितनी भी योजना परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन हुआ है, ये सारी योजना 2 साल या 3 साल पूर्व से ही संचालित है। और 8 साल से हमको तो लग रहा, हमारे माननीय सांसद जब हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करते थे कि बिहार सरकार हमको कोई मदद नहीं कर रहा है फ्लाईओवर बनाने में, छावनी ओवर ब्रिज बनाने में। तरह तरह की खामियां की गिनती करवाते थे, और आज उसका शिलान्यास करवा रहे हैं। कहां की बात है? 8 साल लग गया। 8 साल में एक रेलवे ब्रिज बना है, और वो भी मैं बता दूं आपको, वो भी पूर्ण नहीं बना हुआ है। अभी उसका एक ही भाग बना हुआ है, और अभी 2 भाग बाकी है। अभी उसको चनपटिया रोड से जोड़ना है, वो भी नहीं बना है। अभी उसको सिकटा मैनट रोड से जोड़ना है, वो भी नहीं बना। ये एक आधा निर्माण का उद्घाटन किया गया। ये केवल छलने का आज शिलान्यास हुआ है, केवल ठगने का। ये लोग तो पहले से आते हैं, चुनाव के पहले आके तरह तरह का जुमला दे के जाते हैं। तो आज तो जुमला दिए, सारी पुरानी जुमला को नया कर दिए। नया जुमला नहीं दिया। आज उन्होंने हमारे बिहार में आके चंपारण के किसान भाइयों को ठगा है। एक भी बोल रहे 800 करोड़ किसान को दिए। आज अपने भाषण में मैंने सुना, मुझे तो ताजुब हुआ। 8 भी निकाल के दिखा दीजिए, 8 करोड़ तो आप जो सजा देंगे तो हम भुगतने को तैयार हैं। 8 करोड़ भी, 8 करोड़ भी
ये कहाँ जा रहा है आपका 800 करोड़? आप जाइए चंपारण, पूछ लीजिए किसी को कोई भी योजना में लाभ मिला हो, कुछ भी मिला हो। आप अभी बेतिया से ही आ रहे हैं, क्षेत्र से ही आ रहे हैं। तैयारियां तो जोरों शोरों से थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तस्वीरें तो आपने भी देखी होगी। देखिए, हमारी महागठबंधन की जो रैली थी, मैं रैली के पश्चात मैं महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए चला गया था। मैं बेतिया नहीं गया था क्योंकि मुझसे इतना जुमला नहीं सहा जाता, इसीलिए मैंने अपने महाकाल ओमकारेश्वर दर्शन करके आज आया हूँ। लेकिन बेतिया से हमारे बहुत समर्थक वीडियो फोटो भेजे हैं। उस वीडियो फोटो को तो देख के लग रहा है कि हम देश के कोई माननीय प्रधानमंत्री का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये तो वहाँ के कोई हमारे मुखिया प्रमुख का कार्यक्रम चल रहा है। 60 से 70% की कुर्सियां खाली हैं। कल हमारे सांसद बड़े बड़े फेसबुक लाइव पे आके बोल रहे थे कि सबसे बड़ी पंडाल है, सबसे ज्यादा कुर्सियां हैं, सबसे तैयारी है। तैयारी तो ये लोग किए थे। हर विधायक को 10 से 15 लाख रुपया दिया गया था रैली को सक्सेस। 10 से 15 लाख? जी, हर विधायक को 10-10 से 15 लाख रुपया दिया गया था रैली को सक्सेस करने के लिए। 5 करोड़ की बजट थी। 5 करोड़ की बजट खर्च करना था 5 करोड़ का खर्च करना था। मोतिहारी जिला, सीवर जिला, बेतिया जिला, बगहा जिला, गोपालगंज जिला, 5 जिले से प्रभारी बुलाए गए थे और तैयारियां हुई थी। और उसका यही परिणाम हुआ कि 70% कुर्सियां खाली रह गई। नहीं, आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि आप लोग उन खाली प्लेसों का फोटो जो है वो खिंचवा रहे थे। आप देख लीजिए, ये ऐसा होता है, किसी भी रैली के शुरू होने के 3 घंटा पहले फोटो लेके अपोजिशन पार्टी उसको रिले कर देती है, प्ले कर देती है। लेकिन आज जो वीडियो सामने निकल के आई है उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है। और भाषण चल रहा है, आप देख सकते हैं उसमें क्लियर दिख रहा है कि सामने जो 10-15 हजार की भीड़ है, बाकी उसके पीछे कुछ नहीं है। और कुर्सियां खाली 2-4-10 रो लाइन रहती है ना, इसमें तो आप देख रहे हैं कि पूरी 300 फीट कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। पीएम मोदी के निशाने पर इंडी गठबंधन था, यानी इंडिया गठबंधन था। वो इंडी गठबंधन करके संबोधित भी कर रहे थे। उन भाषणों को भी आपने सुना होगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इनके पास 2 ही टॉपिक है पूरे एनडीए के पास, एक परिवारवाद और दूसरा राम जी। ये एक तो राम के नाम से वोट लेना और दूसरा परिवारवाद। आज जितने भी उनके मंच पे बैठे हुए थे, वहाँ के जो सांसद जो ये सारे आयोजन करता थे, आपको पता है उनके पिताजी श्रद्धेय हमारे सांसद भी रहे हैं, श्रद्धेय मदन प्रसाद जायसवाल के लड़के हैं संजय जायसवाल जी। तो यहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो थे, क्या ये परिवारवाद नहीं है? हमारे माझी जी के लड़के आज विधान परिषद के सदस्य भी हैं, मंत्री भी हैं, और माझी जी भी विधानसभा का सदस्य, क्या वो परिवारवाद नहीं है? चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस, आपको ये उनके लड़के जो समस्तीपुर के हैं सांसद, वो प्रिंस पासवान, क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो ये परिवारवाद और भी कितने नाम है जो मैं गिनवाऊं तो आपको, और भी जितने मंत्री बने हैं, जमुई साइड से बने, अभी बनने वाले हैं समस्तीपुर जिले से, क्या वो परिवारवाद नहीं है? ये सारी परिवारवाद बस एक ही आदमी के लिए है। इनके पास कोई टॉपिक है नहीं, कुछ तो कर नहीं रहे हैं। किए यही, डीजल का भाव 100 रुपया, पेट्रोल का भाव 110 रुपया, गैस सिलेंडर 100 रुपया, खाद का भाव 1250 रुपया। इसके अलावा दिए क्या 5 साल में? अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आप लोग करंट की बात कर रहे हैं, करंट का झटका, करंट है, मगर बीजेपी और एनडीए के नेता कह रहे हैं मोदी लहर में शॉर्ट सर्किट में सब खत्म हो जाएगा। देखिए, इनका जो 400 बोल रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं 400 नहीं, बिहार में 440 440 जी, 440 वोल्ट का झटका देगी मोदी जी को।
ये 400 क्यों बोल रहे हैं? ये बिहार है, बिहार। यहाँ जोरों का झटका धीरे से दिया जाता है। आप लोग तैयार है, कमर कस चुके? तैयार नहीं है, हम लोग फौलाद और चट्टान की तरह तैयार है। और इस बार बिहार से जो रिजल्ट आएगा, मोदी जी को भी बोलने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने सुना, सौरभ कुमार को देखिए बेतिया से ताल्लुकात रखते हैं और सीधा का सीधा निशाना पीएम मोदी पर है। कुछ सौगात नहीं दिया बल्कि फ्लॉप रैली रहा, ऐसा इनका मानना है। खैर, तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है, अब सवाल कई उठ रहे हैं, क्या सच में देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर थे? और तमाम जो बीजेपी और एनडीए के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने कोई कसर छोड़ दी क्या? एक प्रश्न के साथ हम छोड़े जाते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।